सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपके साथ ऑफिशियल कमीशन चार्ट शेयर करूंगा। अगर आप CSC VLE हो एंड अगर आप CSC से DigiPay लाइट इस पोर्टल को यूज़ करते हो, चाहे DigiPay लाइट के थ्रू आप APS करो या फिर माइक्रो ATM से विड्रॉल करो या फिर DMT करो, कोई भी काम करो CSC DigiPay लाइट के थ्रू, तो वहाँ पे किस तरह से कमीशन मिलेगा जो इसका कंप्लीट लिस्ट कंप्लीट PDF आपको इस वीडियो में बता दूंगा, साथ में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे एंड आपके पास एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। अगर आप APS या माइक्रो ATM या फिर DMT करने के लिए आपका DigiPay लाइट को यूज करना चाहिए या फिर उसके अलावा कोई अदर्स प्राइवेट कंपनी को यूज करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कोई ना कोई टाइम CSC DigiPay लाइट का ऊपर एवरी टाइम कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर, कुछ सर्वर का एरर आ ही सकता है। अदर्स कंपनी में इतना प्रॉब्लम होता नहीं है जितना प्रॉब्लम DigiPay लाइट या फिर DigiPay में होता है। सो गाइस, फिर भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा, अगर आप DigiPay लाइट को यूज़ करते हो तो इस पोर्टल के थ्रू अगर APS करो तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, अगर माइक्रो ATM के थ्रू अगर पैसा निकालते हो तो कितना कमीशन मिलेगा, अगर आप DMT करो, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करो बेनिफिशियरी ऐड करके, तो आपको कितना चार्ज पेमेंट करना होगा एंड कंपनी की तरफ से आपको कितना कमीशन मिलेगा। सभी कमीशन आपको ओवरऑल बता दूंगा, साथ में वहाँ पे TDS काट के यहाँ पे CSC DigiPay लाइट आपका हर ट्रांजैक्शन में 5% TDS काटता है, जो कि आपका पैन कार्ड में वो भी ऐड भी हो जाता है। तो पैन कार्ड में TDS को कैसे चेक करना है, किस तरह से ITL फाइल करके उस TDS को क्लेम करके आपका अकाउंट में उसको रिफंड करना है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं 2-3 महीने पहले उसको भी इस चैनल पे अपलोड कर दिया था। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्योंकि अभी भी टाइम है, अगस्त मास तो आ चुका है, जैसे कि 31 जुलाई ITL भरने का लास्ट डेट होता है। बट अगर अभी भी आप करो 31 दिसंबर तक भी आप ITL फाइल कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूंगा माइक्रो ATM, अगर आप CSC DigiPay लाइट के में माइक्रो ATM यूज का, तो माइक्रो ATM तो मैंडेटरी हो चुका है। जिसके पास माइक्रो ATM नहीं है उसका DigiPay लाइट पोर्टल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पता है माइक्रो ATM के साथ मैपिंग होता है DigiPay लाइट पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं माइक्रो ATM का जो कमीशन है वो आपको यहाँ शेयर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपका कमीशन लिस्ट आपको शेयर करूंगा। देखो ये ऑफिशियली DigiPay लाइट की तरफ से मेरे पास आ चुका है ग्रुप से। तो यहाँ पे बता दो माइक्रो ATM कमीशन स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखा हुआ है और राइट साइड में देखो VLE शेयर बिफोर TDS, मतलब TDS नहीं काट के आपको कितना कमीशन मिलेगा, जो कि राइट साइड में है। नीचे में देखो एक नोट है, देयर इज नो कमीशन ऑन ट्रांजैक्शन बिलो ₹200, मतलब 200 रुपीज़ से कम कोई भी अमाउंट अगर बैंक ATM से विड्रॉल करो तो वहाँ पे कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा, और जो भी उसके ऊपर जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसका कोई ना कोई कमीशन मिलेगा। एंड कमीशन ERP लिस्ट में जो भी कमीशन है, इस कमीशन आपको 5% TDS काट के आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दादा इस लिस्ट के अंदर 5% TDS काट के कितना आएगा वो नहीं बताया, सिर्फ आपको कितना TDS काटने से पहले कमीशन मिलेगा वो आपको बता दिया था। सबसे पहले ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर 200 का ट्रांजेक्शन करो तो आपको 0.64 पैसा कमीशन मिलेगा। 200 से नीचे कोई भी कमीशन नहीं है, अगर 200 करो तो 0.64% कमीशन परसेंट नहीं है, सॉरी 0.64 पैसा कमीशन मिलेगा। उसके बाद है 500 का कोई ट्रांजैक्शन करो तो यहाँ पे मिलेगा ₹1.60। 500 का माइक्रो ATM से विड्रॉल करो तो ₹1.60 मिलेगा। तो यहाँ पे बता दो 200 के बाद 500, इसके बीच है 300, 400, यहाँ पे भी जो कमीशन मिलेगा 0.64 रुपीज़। ठीक है, मतलब 64 पैसा। ठीक है, उसके बाद देखो 1000 रुपीज़, अगर 1000 रुपीज़ निकालते हो तो आपको कमीशन मिलेगा ₹3.20। यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपको ये जानना चाहिए 500 के बाद है 1000, इसके मिडिल में 600, 700, 800, 900, ये जो 4 स्लैब है इसमें भी कमीशन मिलता है ₹1.60। ठीक है, जिस अमाउंट से कमीशन चेंज हुआ था उसको यहाँ पे लिस्ट किया गया था। ठीक है, 1000 के बाद है 2000, अगर 2000 माइक्रो ATM से निकालते हो तो आपको कमीशन मिलेगा ₹6
30 पैसा। तो यहाँ पे भी आप जान लीजिए 1000 के बाद 2000, इसके अंदर 1100, 1200 या 1500 जो भी आप विड्रॉल करो तो आपको 1000 का हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है 3000 अगर माइक्रो एटीएम से विड्रॉल करो तो आपको कमीशन मिलेगा 9 रुपीज़ 60 पैसा। उसके बाद है 10,000, तो 10,000 में जो कमीशन मिलता है वो भी 9 रुपीज़ 60 पैसा। इसका सीधी बात यही है 3000 या फिर 3000 अबव कोई भी ट्रांजेक्शन करो, चाहे 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 या उसका भी बीच में कोई भी आप माइक्रो से विड्रॉल करो तो आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 9 रुपीज़ 60 पैसा। उसके बाद 5% TDS काट के जो भी अमाउंट होगा वो आपका वॉलेट में ऐड हो जाएगा कमीशन तौर पे। सो गाइस, आपको सबसे पहले बता दिया था डिजिपे लाइट में माइक्रो एटीएम के थ्रू विड्रॉल करो तो कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 लिस्ट मेरे पास है, ये 3 लिस्ट को मैं टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका जो लिस्ट है मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है डिजिपे लाइट का कमीशन लिस्ट ऑफ AEPS विड्रॉल, जो कि इंस्टेंट सेटलमेंट होता है। इंस्टेंट वो कमीशन मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आप APS करो नेक्स्ट डे में उसका कमीशन ऐड होगा, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट एक कमीशन आपका वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 रॉ कॉलम है। सबसे पहले है APS स्लैब, सेकेंड है मार्क चेंज शेयरिंग, थर्ड है 5% TDS काट के कितना आपका नेट कमीशन मिलेगा, उसका लिस्ट डाउन साइड में है, राइट साइड में है। माइक्रो एटीएम में देखा है जहाँ पे 5% TDS तो काटेगा, बट TDS काट के कितना आएगा वो नहीं वहाँ पे मेंशन किया था, बट APS में 5% TDS काट के भी आपको कितना आया था वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो सीधी बात है। तो देखो 0 रुपीज़ से लेकर 199 रुपीज़, मतलब वो 0 से 199, इसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो कोई भी आपका कमीशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी एक अपडेट आपको जानना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है जी आप 10, 20, 50 इस तरह से विड्रॉल कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल है। मिनिमम विड्रॉल आपको 100 रुपीज़ करना ही होगा। तो 0 से 199 मतलब इसके बीच ओनली एक ही स्लैब बचा हुआ है 100 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ आप निकालते हो तो कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो स्लैब होता है 200 से लेकर 400 तक, इसका बीच में आपको जो कमीशन मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा 0.4%। कोई फ्लैट कमीशन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 0.4% कमीशन दिया जाएगा, जो कि 5% TDS करने के बाद आपको जो कमीशन बचेगा 0.38%। तो यहाँ पे और भी एक बात मेंशन कर देता हूँ, 4% मीन 30%, 0.30%, ठीक है। जो 5% TDS करने के बाद आता है 0.38%। सेम स्लैब है 401 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़, इसका बीच में कोई भी APS विड्रॉल करो तो आपको 0.34% कमीशन मिलेगा। 5% TDS करने के बाद होगा 0.32%। नेक्स्ट स्लैब है 1001 रुपीज़ से लेकर 1700 रुपीज़, इसके बीच में कोई भी APS विड्रॉल करो तो सेम आपको कमीशन मिलेगा 0.34% एंड TDS करने के बाद आएगा 0.32%। उसकी बात है 1701 रुपीज़ से लेकर 2199 रुपीज़, जहाँ पे भी आपको कमीशन मिलेगा 0.34% एंड TDS करने के बाद आएगा 0.32%। उसके बाद है 2200 से लेकर 2999, इस स्लैब के अंदर सेम कमीशन मिल जाएगा 0.34%, जो कि TDS करने के बाद 32% होगा। अगर आप TDS क्लेम कर लेंगे तो आपको पूरा 0.34% कमीशन आप यूज़ कर सकते हो या आप बैंक में ले सकते हो। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है 3000 या उसके अबव, अगर APS विड्रॉल करो तो आपको 10 रुपीज़ 20 पैसा मिलेगा। यहाँ पे परसेंट में नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट 10 रुपीज़ 20% मिलेगा, जो कि 5% डेबिट होने के बाद TDS 9 रुपीज़ 69 पैसा मिलता है, जो कि अच्छा। मैं आपको नहीं बोलूँगा डिजिपे लाइन में कमीशन बहुत ही कम है, बेकार है, ऐसा नहीं है। लाइन में कमीशन सबसे अच्छा है, बट CSC के अंदर प्रॉब्लम यही होता है, चाहे डिजिपे यूज़ करो या डिजिपे लाइन यूज़ करो, इसके अंदर बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। चाहे APS करो सबसे ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, DMT करो वो भी पेंडिंग हो जाता है, बाद में रिफंड हो जाता है कस्टमर का अकाउंट में, ये एक इरिटेटिंग बात है। तो मैं आप बोलूँगा आप अगर यूज़ करते हो तो बहुत ही सोच समझ से करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेल ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो 3000
या उसके अलावा 3000, 4000, 5 अप टू 10,000 तक कोई भी बीच में अगर आप अमाउंट विड्रॉल करो तो आपको फ्लैट 10 रुपीज़ 20 पैसा मिलेगा, जो कि TDS करने के बाद आएगा 9 रुपीज़ 69 पैसा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट देखो तो मिनी स्टेटमेंट में एक अच्छा कमीशन दिया जाता है जो कि 1 रुपीज़ 60 पैसा, जो कि TDS करने के बाद आएगा 1 रुपीज़ 52 पैसा। मिनी स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छा कमीशन देता है, जो कि आदर्श कोई भी प्रोडक्ट में इतना कमीशन मिनी स्टेटमेंट नहीं देता है। तो DigiPay लाइट में ये जो लिस्ट है ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस देन आपको बता दूंगा, अगर आप DigiPay लाइट में DMT मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करो, उन केस में आपको क्या कमीशन मिलेगा, कंपनी को क्या चार्ज पेमेंट करना होगा, एक्चुअल नीट आपका कमीशन कितना क्रेडिट होगा, वो भी आपको समय बता दूंगा। सो गाइस यहाँ पे देखो DMT कमीशन DigiPay लाइट बोलकर एक आपका लिस्ट है, कमीशन लिस्ट है। ये लिस्ट भी मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल में मैं डाल दूंगा, आप चैनल पे ज्वाइन करके आप इसको भी देख सकते हो। लेफ्ट साइड में देखो ट्रांजैक्शन अमाउंट शो हो रहा है, उसके बाद 1% चार्जेस। आपको पता है RBI का नियम अनुसार कोई भी DMT करो तो 1% चार्ज देना होता है। देन है बैंक चार्ज, उसके बाद है ग्रॉस कमीशन, देन है नेट कमीशन, देन है GST, उसके बाद TDS, उसके बाद मर्चेंट वॉलेट डेबिट एंड मर्चेंट वॉलेट क्रेडिट। तो यहाँ पे इतना सारा कलम है, मैं आपको एक बाय एक सब कुछ बता दूंगा किस तरह से इसको कैलकुलेशन करना होता है, किस तरह से इस लिस्ट को देखना होता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन अमाउंट, जिसके अंदर बहुत सारा ट्रांजेक्शन स्लैब बता दिया था। सबसे पहला जो स्लैब है 100 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक, इस बीच के अंदर कोई भी अमाउंट अगर आप ट्रांजैक्शन करो मतलब DMT करो, मनी ट्रांसफर करो, तो कंपनी बैंक का नियम अनुसार 1% चार्ज काटता है। मतलब अगर 1000 रुपया अगर आप ट्रांजैक्शन करो तो 1% मतलब 10 रुपया चार्ज काटता है। वो जो 10 रुपया आपका वॉलेट से काटेगा, जिसके अंदर 4.19 पैसा बैंक को देना पड़ता है एंड आपको कमीशन मिलता है 5.81 रुपीज़। मतलब ये जो 1% चार्ज जो काटता है, कोई भी वॉलेट यूज करो तो एक चार्ज काटेगा ही काटेगा। बट यहाँ पे डिपेंड वो होता है जो कंपनी से आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है, उसी कंपनी के थ्रू DMT करना आपके लिए सही होगा। मान के चलो यहाँ पे जो बैंक को चार्ज देना पड़ता है 4.19 रुपीज़, और यहाँ पे आपका जो कमीशन मिलता है 5.81 रुपीज़, ठीक है, कमीशन मिलेगा। तो नीट कमीशन की बात करो तो ग्रॉस कमीशन से बैंक चार्ज को अगर माइनस करो तो नीट कमीशन आपको मिलता है 4.92 रुपीज़। तो 4.92 रुपीज़ अगर नीट कमीशन होगा तो इसके अंदर भी GST लगेगा। तो GST है 0.89 रुपीज़ एंड TDS है 0.25 रुपीज़, ठीक है। अगर देखा जाए टोटल एक मर्चेंट का वॉलेट से 1000 रुपीज़ अगर आप डेबिट करो मतलब ट्रांसफ़र करो तो वॉलेट से डेबिट होता है 5.32 रुपीज़। तो आपका वॉलेट में क्रेडिट होगा कितना रुपीज़, 4.68 रुपीज़। मतलब अगर आप 1000 रुपया निकालते हो तो आपका वॉलेट से 10 रुपीज़ तो काट जाता है एंड वापस आपका रिटर्न होता है 4.68 रुपीज़। तो ये है आपका एक्चुअल कमीशन, नीट कमीशन है, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो स्लैब होता है 1001 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़, यहाँ पे अगर 1% चार्ज लेता है तो बैंक को यह देना पड़ता है 5.88 रुपीज़। इसका मीन्स है 5 रुपीज़ 88 पैसा। उसका इसके अंदर ग्रॉस कमीशन मिलता है 13.12 रुपीज़। अगर इसको माइनस किया जाए तो नेट कमीशन निकल के आएगा 11.97 रुपीज़। इसके अंदर GST मिलता है 2.15 रुपीज़, TDS मिलता है 0.60 रुपीज़। तो अगर आपका देखा जाए एक मर्चेंट का वॉलेट से डेबिट होगा 8.63 रुपीज़। अगर 1001 रुपीज़ से देखा 2000 रुपीज़ अगर DMT करे तो यहाँ पे देखा जाए मर्चेंट का वॉलेट में क्रेडिट होगा 11.37 रुपीज़। तो नेक्स्ट जो स्लैब आता है 2001 रुपीज़ से लेकर
₹3000, जहाँ पे 1% अगर चार्जेस पे करो तो बैंक को देना पड़ता है ₹7.58, जिसके अंदर आपका कमीशन टोटल मिलता है ₹22.42 डीजीपी लाइट की तरफ से, जिसके अंदर अगर नेट कमीशन को अगर देखा जाए तो नेट कमीशन मिलता है ₹19। उसके अंदर जीएसटी मिलेगा ₹3.42 एंड टीडीएस कटेगा ₹0.95। तो वॉलेट से डेबिट होगा ₹11.95 एंड वॉलेट क्रेडिट की बात करें, कमीशन को बात करो, नेट कमीशन मिलता है ₹18.05। नेक्स्ट जो स्लैब होता है ₹3001 से लेकर ₹4000। इस स्लैब के अंदर ₹40 अगर चार्ज देना पड़ता है, जिसके अंदर बैंक को चार्ज कंपनी पे करेगा ₹9.27 एंड आपको जो कंपनी कमीशन देंगे ₹30.73। ठीक है, ₹30.73। अगर नेट कमीशन की बात करो ₹26.05 नेट कमीशन मिलता है एंड जीएसटी इसका ऊपर आएगा ₹4.69, टीडीएस ₹1.30। तो ओवरऑल देखा जाए आपका वॉलेट से डेबिट होगा ₹15.26। तो मार्चेंट का वॉलेट में क्रेडिट होगा ₹24.74। फाइनल जो स्लैब यहाँ पे देखा है ₹4001 से लेकर ₹5000। इस स्लैब के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करे 1% चार्जेस के हिसाब से यहाँ पे बैंक को चार्ज देना पड़ता है। ₹50 के अंदर ₹10.97 बैंक को देना पड़ता है एंड कंपनी का कमीशन देंगे ₹39.03। तो ओवरऑल देखा जाए कमीशन की बात करो, नेट कमीशन मिलता है ₹33.08। उसके अंदर जीएसटी मिलता है उसका ऊपर ₹5.95, टीडीएस मिलेगा ₹1.65। तो आपका वॉलेट से डेबिट होगा ₹18.58 एंड वॉलेट में क्रेडिट होगा ₹31.42। तो ओवरऑल देखा जाए डिजिटल लाइन में यहाँ पे 5000 तक एक इनकम स्लैब या ट्रांजेक्शन स्लैब को एक लिस्ट मेरे पास आया था, जो कि डीजीपे लाइट ऑफिशियल अपडेट है। ये कोई इधर उधर थर्ड पार्टी से नहीं लिया था। तो हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप से ये डेटा मैं कलेक्ट किया था। तो अगर आज का डेट में जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस डेट में एक कमीशन आ रहा है और ये जो कमीशन है 400 डे बाय डे वो चेंज होता है। मे भी कुछ टाइम बाद इसको चेंज भी हो सकता है। तो ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको बता दिया था अगर डीजीपे लाइट यूज़ कर तो जिसका 3 सर्विस बेसिकली मिलता है। पहला है एपीएस सर्विस। तो एपीएस सर्विस में कितना कमीशन मिलता है, मिनी स्टेट में कितना मिलता है वो आपको बता दिया था। अगर कंपेयर करो एपीएस में आपका डीजीपे लाइन में जो भी आपको कमीशन मिलता है वो बहुत खराब कमीशन नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड कमीशन को मिलता है। अगर कंपेयर करो अदर्स पोर्टल के तुलना डीजीपे लाइन में एपीएस में कमीशन थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। माइक्रो एटीएम की बात करो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन डीजीपे लाइट का थ्रू मिल जाता है। और डीएमटी की बात करो यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता है बट चार्ज तो पे करना नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे कंपेयर करो मार्केट में और भी कुछ बहुत सा पोर्टल है जिससे तो डीएमटी करो तो उसका जो डीएमटी का चार्ज थोड़ा कम लगता है, वहाँ पे आपका कमीशन ज़्यादा मिलता है। सो गाइस आई होप आपको ओवरऑल एक आइडिया क्लियर हो चुका है। अभी आपको फैसला लेना है, अगर आपको एपीएस करना है, माइक्रो एटीएम करना है, डीएमटी करना है तो आपको डीजीपे लाइट यूज़ करना है, कोई अदर्स पोर्टल यूज़ करना है। मेरा चैनल पे ऑलरेडी 3-4 ऐसा कंपनी, ऐसा पॉपुलर कंपनी के बारे में वीडियो बता दिया था जहाँ पे एपीएस में कितना कमीशन मिलता है, डीएमटी के कितना कमीशन मिलता है और इसके अंदर और क्या क्या सर्विस मिलता है। इसका ऊपर मेरा चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो भी है जो प्लेलिस्ट बना के रखा था अलग अलग कंपनी का ऊपर। आप चाहो तो उस वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो आपको डीजीपे लाइट यूज़ करना है, कोई अदर्स पोर्टल यूज़ करना है। बेसिकली देखा जाए डीजीपे लाइट के अंदर जो भी एपीएस इनकम सर्विस है, अदर्स कोई सर्विस है जिसके अंदर सर्विस ज़्यादा बेटर नहीं है, सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट कंपेयर करो तो यहाँ पे कम सक्सेस रेट मिलता है। अगर आप सेटलमेंट करो वहाँ पे भी फेल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, डीएमटी करो फेल ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, एपीएस विड्रॉल करो ज़्यादा फेल ट्रांजेक्शन होता है। तो ये आप बिजनेस के लिए एडिटिंग है, बिजनेस के लिए ये ज़्यादा अच्छा बात नहीं है। सो गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ है। आप वीडियो पर तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।